शुक्राना, स्वागत है आपका खबर फास्ट में। बारिश वो है जो सुकून देती है पक्षियों को, किसानों को और आम इंसानों को। लेकिन बारिश सुकून से आफत में तब तब्दील होती है जब प्रशासन की अनदेखी सामने आती है। ऐसी ही अनदेखी का शिकार हुआ महोबा का जिला अस्पताल, जहां पानी में मरीजों का हो रहा है इलाज। महोबा में जिला अस्पताल की हालत देखकर तय कर पाना मुश्किल है कि पानी में अस्पताल है या अस्पताल में पानी। लेकिन इस अस्पताल की तस्वीरें देखने के बाद एक बात तो जरूर साफ हो जाएगी कि ये जिला अस्पताल सरकारी अभाव में जी रहा है। रिपोर्ट देखिए। स्वागत है आपका पानी से भरे दलदल के इस अस्पताल में, जहां पानी ही पानी दिखाई देगा। यहाँ डॉक्टर भी पानी में है, यहाँ मरीज भी पानी में है, पर्चियां भी पानी में है, बेड, कुर्सी, दवाइयां भी पानी में है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि अस्पताल गया पानी में और यूपी के लोगों का इलाज हो रहा है पानी में। पानी में डूबा हुआ महोबा का जिला अस्पताल, जहां बरसात के पानी ने अस्पताल को पानी पानी कर दिया। इसके साथ ही प्रशासन के दावे और सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के वादे और नारे पर भी पानी फेर दिया है। अस्पताल में घुटनों तक पानी भरा हुआ है। नजारा जरा निराला है। यहाँ डॉक्टर, मरीज और मरीज के परिजन पानी में हैं, लेकिन जूते और डस्टबिन कुर्सियों पर प्रशासन की मेहरबानी का लुत्फ उठा रहे हैं। लिहाजा यहाँ अस्पताल में मरीज इलाज के लिए तो जरूर आ रहे हैं, लेकिन अस्पताल की इस हालत और फैली गंदगी के कारण मरीज के साथ यहां आए परिजनों को भी इलाज की जरूरत पड़ सकती है। जिला अस्पताल की इस दुर्दशा पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था। तब शासन और प्रशासन की नींद टूटी थी, जिसके बाद डीएम ने बरसात के पानी में जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और आश्वासन देकर अपने काम से फारिग हो गए। समस्या नहीं है। जो मुझे बताया गया या मुझे जानकारी में आया है कि जब भी बारिश होती है तो ये पानी आ जा रहा है, और उसकी वजह यह है कि सड़क नीची हो गई है और अस्पताल का जो बेस है वो नीचे हो गया है। इसके लिए हम लोगों ने एक बड़ा सा टैंक बनवाया था और उसमें पंपिंग सेट भी लगाया गया कि उस पानी को, जो पानी बरसेगा, जो हमारे ग्राउंड का पानी इकट्ठा होगा, उसको हम रन आउट करके बाहर नाले में डाल देंगे। वो चल भी रहा है, लेकिन अभी मैंने निरीक्षण इसका किया है तो ये पीछे का भी पानी जो है हमारे परिसर में आता है, और जब पानी सब इकट्ठा होता है, नाले का भी पानी जो है भर के नाला चलता है, तो पानी जो है नहीं खींच पा रहा है पूरा का पूरा, और वो पानी नीचा है, तो जहाँ से भी उसको रास्ता मिलता है तो पानी आने की कोशिश करता है। अभी हमने एक्सएन, पीडब्ल्यूडी, नगर पालिका, ईओ, नगर पालिका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सबके साथ का मैंने भ्रमण किया है। इस समस्या का निदान किस ढंग से किया जा सकता है। वहीं पानी में डूबे जिला अस्पताल से महज कुछ ही दूरी पर रहने वाले बीजेपी के सदर विधायक अस्पताल को देखने पहुंचे और जनप्रतिनिधियों की नाकामी पर बेबाक ढंग से बोलते हुए ये तक भूल गए कि अस्पताल को इस हालत से बाहर निकालने की जिम्मेदारी उनके कंधे पर भी है। सड़क पर पानी नहीं भरना चाहिए। हमारी जनता बड़ी सीधी नहीं, उसे हम विधायकों और सांसदों को तो बस पानी में घसीटना चाहिए। 3-3, 4-4 घंटे, आप लोगों को भी मालूम होगा, 3-3, 4-4 घंटे पानी भरा रहता है। अस्पताल के इमरजेंसी से लेकर हर वार्ड में पानी भरा हुआ है। डॉक्टर, मरीज और तीमारदार सभी पानी में हैं। लेकिन क्या डीएम और विधायक के निरीक्षण के बाद अस्पताल की हालत सुधरेगी या अब भी पानी में ही इलाज होता रहेगा? खबर फास्ट के लिए महोबा से शांतनु सोनी की रिपोर्ट। यह अस्पताल की तस्वीरें आपको जरूर हैरान और परेशान कर सकती हैं, लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि यूपी में असुविधाओं का खेल बहुत लंबे समय से चल रहा है। यह मरीजों को भी झेलना पड़ता है और आम इंसानों को भी झेलना पड़ता है। अगर आपको बता दें कि यूपी में सरकारी सुविधाओं की बात करें तो जमीनी स्तर पर और कागजों में कितना है वो आप देख भी रहे हैं सामने, किस तरीके से यहाँ पर मरीजों का किस तरीके से असुविधाओं को यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में अगर बात बड़े बड़े दावों की जाती है तो योगी सरकार क्या कर रही है?
योगी सरकार बहुत से दावे करती है, लेकिन बरसात के पानी ने एक जिला अस्पताल को पानी में पूरी तरीके से भर कर रख दिया है। तो ऐसे में असुविधाओं का अभाव, और ऐसे में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात तो तब आ जाती है जब कोरोना का दौर चल रहा है। कम से कम ऐसे में पानी निकासी की व्यवस्था को लेकर नगर निगम पर सवाल उठता है और अस्पताल की असुविधाओं पर भी सवाल उठता है। बात यहां पर डीएम पर भी, सांसद पर, विधायक कर सभी पर यहां पर सवाल उठता है। लेकिन यूपी की एक तस्वीर आपको दिखाने का जरा हम प्रयास करते हैं, उसके बाद समझेगा कि यूपी में अस्पतालों की असुविधाओं का ये जो खेल है लंबे समय से चल रहा है। समझिए इस बात को। राज्य में प्रति डॉक्टर पर 19,962 मरीज का हिसाब बैठता है, और जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रत्येक डॉक्टर के जिम्मे 1,000 मरीज होने चाहिए। अब इन आंकड़ों के जरिए आप इस खेल को जरिए समझिए किस तरीके से सरकारें अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में कितना जोर दे रही हैं। अपने चाहे आपको बता दें कि बजट में कितना खर्च करते हैं और जमीनी स्तर पर उसको कितना अमली जामा पहनाते हैं, इसका फर्क आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधा महोबा से जुड़ चुके हैं शांतनु सोनी। शांतनु सोनी, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई पार्षद, क्या किसी की जिम्मेदारी यहाँ नहीं बनती? बिल्कुल यस, ये अहम सवाल है आपका। ये जिम्मेदारी हर उस जनप्रतिनिधि की है जी। जिसका सरोकार स्वास्थ्य से है। आम जनता लगातार परेशान है। पूरा जिला अस्पताल हमेशा जलमग्न हो जाता है, जिसको लेकर कई बार शिकायतें जनप्रतिनिधि की जाती है। लेकिन बड़ा अफसोस है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि सिर्फ दिखावे का काम कर रहे हैं। तमाम ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो जिला अस्पताल के नजदीक रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई भी अस्पताल में झांकने नहीं आया। बीते रोज सदर विधायक ने जरूर यहाँ आकर निरीक्षण किया है, लेकिन अभी तक इस समस्या का ना तो समाधान हो पा रहा है। पानी में इलाज होना कहीं ना कहीं हास्यास्पद भी है, और भाजपा सरकार के जो विकास के दावे हैं उनकी जमीनी हकीकत को भी दिखा रहा है। जी। और ऐसे में आपसे एक चीज जानना चाहते हैं कि आखिरकार यहाँ पर कितने बेड वाला ये जिला अस्पताल है, कौन कौन से मरीज यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं? वैसे तो महोबा जिला अस्पताल 100 बेड का जिला अस्पताल है, लेकिन अभी भी यह कागजों में जिला अस्पताल नहीं बन पाया है। दरअसल महोबा हमीरपुर से कटकर एक जिला बना था, तब से अभी तक यही सामुदायिक अस्पताल को जिला अस्पताल का तमगा दे दिया गया, और हालात इतने खराब हो चुके हैं कि आज भी बारिश के मौसम में जिला अस्पताल जलमग्न हो जाता है, और यहाँ के जो मरीज और तीमारदार हैं उन्हें इसी पानी से होकर जिला अस्पताल के बेड से लेकर जो ऑपरेशन थिएटर है वहां तक जाना पड़ता है। डॉक्टर हलाकान है तो मरीज परेशान है। बरसात के मौसम में जिला अस्पताल पानी पानी हो चुका है। जी। और आपसे ये चीज जानना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या कोरोना के मरीज इससे पहले, जब बरसात नहीं आई थी, क्या उससे पहले आ रहे थे? बिल्कुल, दरअसल यहाँ जो कोरोना के मरीज आते हैं उनका आइसोलेशन वार्ड में सिर्फ उनके कोरोना टेस्ट के सैंपल लिए जाते हैं। बाकी यहाँ के तो तमाम मरीज हैं उनको बांदा जनपद के लिए भेज दिया जाता है आइसोलेट करने के लिए। तो महोबा में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। और खास बात यह है कि जिस तरीके से संक्रमक रोगों को रोकने के लिए, संचारी रोगों को खत्म करने के लिए जिला प्रशासन मुस्तैदी बरत रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कोण में खास साबित हो रहा है महोबा का जिला अस्पताल। गंदगी और कीचड़ युक्त पानी यहाँ भर जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं दरअसल वो अपना इलाज करा रहे हैं या बीमार होने आ रहे हैं। जी। चलिए शांतनु, बने रहिए हमारे साथ, आपके पास जल्द लौटेंगे। लेकिन आपको बता देते हैं जानकारी के लिए, जो इस अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं, उनकी माताजी का अस्पताल चल रहा है, उनसे आपकी मुखातिब करवाते हैं, बात करवाते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं तीमारदार अतुल साहू। अतुल साहू जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत खबरफाश पर। जी सर। जी अतुल जी, क्या कहेंगे इस असुविधा को लेकर? कितनी मतलब बेहतरीन व्यवस्था कर रखी है सरकार ने, पानी में इलाज करवा रहे हैं। सर बहुत बुरी हालत है। मैं अपनी माताजी को लेके गया था, अभी शनिवार की बात है। 10-15 मिनट की बारिश में तालाब भर गया है। तो ये समझिए नाले का पानी आता है वहाँ पे, और निकलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मेरी माताजी की तो हालत उतनी खराब नहीं थी, बल्कि कुछ मरीज ऐसे भी थे जो चलने की हालत में भी नहीं थे। जी। इतना गंदा बदबूदार पानी होता है। अब कहने को तो जिला अस्पताल है, लेकिन गाँव के अस्पताल से भी बुरी हालत है यहाँ पे। जी। तो ऐसे में योगी सरकार जो बहुत से बड़े दावे करती है कि हमने 1 लाख बेड तैयार कर लिए, लेकिन 1 लाख बेड क्या जमीन दावे हैं? 1 लाख बेड क्या फर्क है जमीन में, और क्या फर्क है उन कागजी दावों में? कागजी दावों में कोई दम नहीं है। यहाँ पे आइसोलेशन सेंटर भी नहीं है। जो भी कोविड-19 के पेशेंट है उन्हें बांदा रेफर कर दिया जाता है। जी। सिर्फ जांच होती है यहाँ पे और कुछ नहीं होता है। अतुल जी, आपसे जानना चाहते हैं जिले में कितने अस्पताल है आपके हिसाब से, अगर आपने केवल एक ही अस्पताल है पूरे जिले में। सिर्फ एक अस्पताल है। और महोबा जिले की आबादी कितनी है? आबादी कम से कम 6 लाख के आसपास होगी। 6 लाख की आबादी पर जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आपको यूपी के इस महोबा के जिले अस्पताल की हम हकीकत बता रहे हैं कि 6 लाख की आबादी पर
सिर्फ एक जिला अस्पताल है, उसकी हालत भी आप देख रहे हैं किस तरीके से पानी में लबालब भरा हुआ है, डूबा हुआ है, और वहां पर भी मरीज इलाज कराने आते हैं। यहाँ तक कि खुद डॉक्टर है खुद पानी में इलाज करने को मजबूर है। यह हालत है यूपी के इस महोबा की इस जिला अस्पताल की, जबकि 6 लाख की आबादी पर कितने डॉक्टर होने चाहिए, कितने वेंटिलेटर होने चाहिए, कितने आईसीयू बेड होने चाहिए। अगर ऐसी आपात स्थिति आती है तो मरीज जाएगा कहाँ? बड़ा सवाल ये है। यूपी सरकार को ऐसे में ध्यान देना चाहिए, अपने बजट पर पूरे तरीके से बढ़ावा देना चाहिए। आपको एक बजट को लेकर भी आपको बताते हैं आंकड़ा कि किस तरीके से यूपी सरकार का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर है। एक आंकड़े से समझिए आप किस तरीके से यहाँ पर मरीजों पर कितना खर्च किया जाता है, मरीज कितना खर्च करते हैं। एक आंकड़े से आप समझिए कि आखिर स्थिति है क्या। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर 2015 और 16 में कुल बजट का 3.98% यानी कि 12,104 करोड़ रुपए स्वास्थ्य पर खर्च किए गए थे। तो वहीं बात करते हैं 17 और 18 में कुल बजट की 4.6% स्वास्थ्य पर खर्च किया गया, और जबकि होना चाहिए इससे बहुत ज्यादा। हमारी सरकारों का बुनियादी चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, चाहे वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे वो शिक्षा के बजट की बात हो, और चाहे तमाम चीजों की बात हो। लेकिन ऐसे में जिला अस्पताल जिस तरीके से पानी में डूबा हुआ है, तमाम बड़े सवाल डीएम पर, पार्षद पर, सांसद पर, विधायक पर खड़े होते हैं कि आखिरकार निरीक्षण करने से क्या केवल काम ये हो जाएगा क्या? सुविधाओं का कोई किसी की भी जिम्मेदारी नहीं है क्या इसको लेकर? जी अतुल जी, हम आपसे बात कर रहे थे, आप अपनी माता जी को किस लिए, मतलब क्या उनको दिक्कत क्या थी कि आप इस जिला अस्पताल में इलाज करवाने? उनके पेट में दर्द था, डॉक्टर ने बोतल लगाई, बोतल चढ़ ही रही थी कि बारिश होने लगी, वहाँ पानी भर गया। फिर मैंने बोतल निकाली, बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ से बाहर निकल के आया। वहाँ रुकना भी, इतना बदबूदार पानी था कि वहाँ बैठना भी मुश्किल था। बेड तो डूब ही गए थे सारे, बाकी बड़ी मुश्किल से मैं उनको बाहर लेके आया। आपके सामने किसी सांसद या फिर डीएम या फिर आपसे जानना चाहेंगे किसी विधायक ने दौरा किया अस्पताल का? विधायक ने दौरा 2 दिन बाद किया सर, वो भी केवल दौरा ही रहेगा, मुझे नहीं लगता कुछ होगा। सांसद, प्रतिनिधि सब कहने के लिए आते हैं, देख के आपके हिसाब से अब तक आपसे जानना चाहेंगे? कोई नई समस्या नहीं है, ये 3-4 साल से बराबर यही बारिश के मौसम में यही हालत होती है जिला अस्पताल जी। तो आपसे जानना चाहते हैं क्या जिस तरीके से ये असुविधाओं की बांट झेल रहा है जिला अस्पताल, आपके हिसाब से आपने ऑब्जर्व किया होगा कुछ स्थिति में बेहतरी हुई है? कोई बेहतरी नहीं हुई, पिछले 3-4 साल से यही हालत है, हर बारिश में यही हालत होती है अस्पताल की, तालाब बन जाता है अस्पताल। चलिए अतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल तो खड़ा होता है जिला अस्पताल पर कि क्यों असुविधाओं की बांट झेल रहा है, जबकि 6 लाख की आबादी पर तो बेहतरीन व्यवस्था होनी चाहिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। चलिए आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे साथ विधायक जुड़ गए हैं राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरफास्ट में। राकेश जी आवाज सुन पा रहे हैं? जी आवाज आ रही है। राकेश जी, इतनी बेहतरीन व्यवस्था जिला अस्पताल में हो रखी है, लोग पानी में इलाज करवा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं बिल्कुल पानी में इलाज नहीं करवा रहे हैं। नहीं सर, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। नहीं तस्वीरें मैं देख रहा हूँ, मैं खुद कल गया था मौके पर अवलोकन करने के लिए गया हुआ था जी। अरे यार शांत रहो थोड़ी, मैं मौके पे खुद अवलोकन करने गया हुआ था। ये परिस्थिति ऐसी जन हुई कि पहले ये रोड पे पानी भराव होता था, नाला बन गया है तो रोड का पानी भरा हो गया, तालाब रोड बन जाने की वजह से अस्पताल का जो वो है वो थोड़ा नीचा हो गया है, उसकी वजह से नाली उसकी नीति है, उसका पानी बाहर नहीं निकल पा रहा। कल हम लोगों ने जाके, हमने जिला प्रशासन ने पूरी, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो परमानेंट होती है, ये जो आपसे जिसने बताया कि ये परमानेंट व्यवस्था वहाँ ये स्थिति खराब रहती है, ऐसा नहीं है। थोड़ी ये हो गया था कि उस दिन तेज पानी बारिश हो गई, पानी निकाल में थोड़ा समय लगा, इसलिए सर इस बात को तो कम से कम स्वीकार कर लीजिए कि निकासी की व्यवस्था नहीं है, निकासी की व्यवस्था नहीं, इस बात को तो स्वीकार कर लीजिए। अभी हमने तीमारदार से बात की, अतुल जी से बात की, वो बता रहे हैं कि 3-4 साल से ऐसी व्यवस्था है, 3-4 साल से कोई बेहतरी नहीं हुई स्थिति में, तो आप कैसे कह सकते हैं सर ये बात? सर मैं आपकी बात कराता हूँ, हमारे साथ तीमारदार जुड़े हुए हैं अतुल साहू। अतुल साहू जी, ये स्थिति आपके हिसाब से कब से बनी हुई है? पिछले 2-3 साल से यही हालत है, हर बारिश के मौसम में पानी भर जाता है वहाँ पे। अतुल जी, विधायक जी सुन रहे हैं आप? पहले रोड पे पानी भरता था, रोड का पानी की वजह से जब से रोडवेज नई रोड बनी है ना, सबसे ज्यादा पानी भरने लगा है। नहीं रोड तो अभी बनी है, तब से तो हम उसी की व्यवस्था में लगे हैं, पानी निकास की में। सर अब ये बताइए कि फिलहाल जिला अस्पताल की स्थिति क्या है? जिला अस्पताल की स्थिति, अब वहाँ पे पानी निकास की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। जो बाहर से, वहाँ कुछ लोगों ने ऐसा कर दिया था कि जो बाहर का पानी है वो अंदर आने लगा। सर मतलब कि सर ये देखिए ना, मतलब कि जब
तीमारदार खुद बता रहे हैं, अतुल साहू जी खुद बता रहे हैं कि 2-3 साल से ऐसी अब स्थिति अतुल बनी साहू रहती जी है, क्या मतलब बता कि रहे आप हैं, बेहतरीन आपको करने को मैं नहीं लेकर जानता। ध्यान जो नहीं दे बात रहे। सुनिए, अगर इस आप बात को तो बात स्वीकार करिए ना जानना कम से जनता कम। को नगर सुनिए। निगम भी आपके अगर हाथ में, बात- आप निकासी अपनी को बात लेकर कहेंगे, मेरी भी किसकी सुनेंगे। जिम्मेदारी बनती है, ये बताइए आप। मैं पूछ रहा, मैं कह रहा हूँ मेरी भी सुनेंगे। जी, बोलिए। अगर आप वास्तविक सूचना देना चाहते हैं जनता को, जी। समाज को देना चाहते हैं, तो ये सही है कि हाँ अभी जलभराव की स्थिति बन गई थी, जी। लेकिन वहाँ पर ये इतनी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन और हम लोगों ने मिलकर करा दी है कि अब ऐसी स्थिति नहीं आने वाली, और उसकी परमानेंट व्यवस्था के लिए भी हम लोग लगे हुए हैं। परमानेंट व्यवस्था वहाँ करवा दें। सर पहले से क्यों नहीं की, सवाल ये पहले है। से बता, मतलब आपने एक पूरी बात बरसात आपको में आपका देखिए, जिला अस्पताल आप भर लोगों जाता है, का- जबकि आप इस लोगों बात के को साथ लेकर ये सर प्रॉब्लम शर्म आनी है। चाहिए कि सर 6 लाख की आबादी पर एक जिला अस्पताल है। अस्पताल की आप इंफ्रास्ट्रक्चर किस को चैनल पे बोल बेहतर रहे हैं? करना चाहिए और आप यहाँ पर सफाई पेश कर रहे हैं कि परमानेंट इसको हमारी लेकर कर देंगे। सफाई नहीं, आप किस चैनल से बोल रहे हैं? सर खबर फास्ट से बोल रहे हैं हम। हाँ, खबर 5 से बोल रहे हैं, तो आप अपनी बात कहने के बाद पक्षकार की भी तो पूरी बात सुनेंगे। सर आपकी बात सुन रहे हो, तस्वीरों के जरिए भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि स्थिति है क्या। विपक्षी दलों की तरह तो अलग बात। जी, वास्तविकता ये है कि जलभराव की स्थिति बन गई थी। अब ये तो एकदम से तेज बारिश हो गई, लगातार बहुत तेज बारिश हो जाने की वजह से उस बारिश वो व्यवस्था हम लोगों ने ठीक करा दी है, प्रशासन ने ठीक करा दी है, हम लोगों ने ठीक करा दी है। अब जनता को आप विश्वास दिला पाएंगे कि आगे से इस तरीके की स्थिति नहीं बनेगी? हाँ बिल्कुल नहीं आएगी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। सर लेकिन इस बात को आप मानते हैं कि यहाँ पर जो आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर है वो बहुत कम है, अस्पतालों की व्यवस्था कितनी है और कैसी है और कितना खर्च करते हैं? हमारे प्रदेश की माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरी व्यवस्थाएं ठीक चल रही है। अगर दैवीय आपदा की वजह से कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ये आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप उसको सहयोग करें, ना कि उसको बड़ा चढ़ाकर बताएं। सर बड़ा चढ़ाकर नहीं दिखा रहे हम, बिल्कुल जो तस्वीरों हम दिख रहे हैं जो उसी को लेकर बात कर मैं रहे हैं। बता तो रहा हूँ कि भाई एक तेज बारिश हो जाती है तो बड़ी बड़ी जी। जगह जलभराव हो जाता है। ऐसा थोड़ी है कि सर जलभराव बात यही है कि व्यवस्था पहले से होनी चाहिए, क्योंकि पता है कि भाई बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात आती है तो निकासी की व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध होने चाहिए। सवाल यही है कि क्योंकि वैसे कोरोना का दौर चल रहा है, ऐसे में तो और ज्यादा पुख्ता प्रबंधों पर जोर देना चाहिए। बस इतना सा सवाल है सर। मेरी बात सुनने पहले जलभराव सड़क पे जो आप अतुल साहू जी से बात कर रहे हैं उनसे पूछिए कि पहले पर यहाँ कोतवाली यहाँ आला चौक से लेके परमानंद तक जलभराव होता था, 1 घंटे जलभराव रहता था। मैंने अपने कार्यकाल में वो जलभराव खत्म कराया। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। चलिए यार, उतने छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।